क्या है ये सब? प्लीज ऐसा मत करो कि ये सही नहीं है, गलत है ये बौंदिता, बिल्कुल गलत। पति बाबू, तब बौंदिता ये क्या है? खाना खाना कब से गलत हो गया पति बाबू? और क्यों ना करूं मैं ये? आप नहीं चाहते कि मैं पत्नी का कर्तव्य निभाऊं? खाना तो सबको खाना पड़ता है ना पति बाबू। और काका ससुर जी कहते कि मेरा बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट भी होता है, पौष्टिक भी। चलिए खा लीजिए। बौंदिता, खाने के समय बिल्कुल बात नहीं करते। चलिए खाइए और निभाने दीजिए मुझे एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य। आखिर पति की सेवा करना तो हर पत्नी का धर्म होता है ना? पति? क्या हुआ पति बाबू, खाइए ना खाना। बौंदिता मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी, मेरे लिए खाना नहीं लाओगी, समझी? और आज से ही बल्कि अभी से मुझे पति बाबू पुकारना बंद करो। मत बुला मुझे पति बाबू। क्यों नहीं आ सकती मैं आपके कमरे में? और क्यों ना बुलाऊं मैं आपको पति बाबू? जाने क्या हो रहा है आपको पति बाबू, बजाय मेरे प्रश्नों का जवाब देने के उल्टा रोक टोक लगा रहे मेरे कुछ कहने पर, मेरे कुछ करने पर। आप ही तो कहते थे ना तर्क से फर्क मिटेगा। हाँ बौंदिता, पर आज मेरा तर्क आपके कानों को सुनाई क्यों नहीं दे रहा पति बाबू? क्यों मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं है आपके पास? क्यों मेरे आपके कमरे में आना परेशान कर रहा आपको पति बाबू? बोलिए ना पति बाबू, जवाब दीजिए मुझे पति बाबू। परिवार की वंश बेल बढ़ाना, कम से कम 4-5 पुष्ट पुष्ट पुत्र देना, वही तो नारी का धर्म है ना? बोलिए ना पति बाबू, जवाब दीजिए मुझे पति बाबू। अब बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे पति बाबू? अरे बस भी करो बोलना बौंदिता, मुझे पति बाबू मत बुलाओ प्लीज। मेरी बात सुनो और इस बात को गांठ बांध लो, समझी? मुझे पति बाबू मत बुलाना, है कुछ कारण, बस मत बुलाना। और आज के बाद मेरे कमरे में कभी नहीं आओगी तुम। सुना तुमने? चलो आओ बौंदिता प्लीज। ठीक है, नहीं आऊंगी, मानूंगी आपकी बात, पर इसका कारण तो दीजिए मुझे पति बाबू। क्यों अगर हर पत्नी अपने पति के कमरे में रह सकती है तो मैं क्यों नहीं? बताइए तो सही मुझे, क्या गलती हुई है मुझसे? आपने ही कहा था ना कि महामारी के बाद भी लड़की के लिए कुछ नहीं बदलता, वो वैसे ही अपना जीवन जी सकती है जैसा पहले जीती थी। तो अब क्या बदल गया है? क्यों ऐसा बदला बदला सा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ? और जब तक आप जवाब नहीं देंगे मेरे प्रश्नों का, मैं जाऊंगी नहीं ये दरवाजा छोड़कर। और आप जानते हैं अगर आप जिद्दी हैं तो बौंदिता भी कम जिद्दी नहीं। चली जाओ यहाँ से बौंदिता, छोड़ दो अपनी जिद, क्योंकि ना मैं तुम्हें कमरे में आने दे सकता हूँ और ना ही बाहर आकर तुम्हें समझा सकता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये तुम्हारे साथ। रस्मों का सारा सामान अलग से रखना और देखना कुछ छूट ना जाए। जाओ। जी। लगता है सच में बदल गई है बहू। देख सकते हैं हम कि एक अच्छी बहू के कर्तव्य निभा रही है।
अब तो जेठ बाबू ने भी देख लिया मेरा अंदर का बदलाव। आप कब देखेंगे? भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं सच में भला चाहती हूँ आपका और इस पूरे परिवार का। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस अब सच्चे मन से एक बार आपका भरोसा जीतने का एक मौका दीजिए। पति बाबू कहाँ चले गए? कोयली दीदी, जी मेरे पति बाबू को कहीं देखा है आपने? नहीं तो। कोयली, हाँ जी, आई आई, मैं अभी आती हूँ। अरे बाबू, हाँ मालकिन। आपको पता है पति बाबू कहाँ है? अरे वो तो आपके माता जी को गांव से यहाँ लेकर आने के लिए गए हैं बैरिस्टर बाबू। वो तो 6 महीने के तब के लिए तीर्थ यात्रा पर गई है ना। वो बैरिस्टर बाबू ने कहा है कि उनको उनके मामा जी के बातों पे भरोसा नहीं है। वो गांव जाकर खुद ये देखना चाहते हैं कि उनकी माता जी तीरथ से वापस आई हैं कि नहीं। अच्छा है बहू की माँ आएगी। कम से कम बहू को उसकी नई वैवाहिक जिम्मेदारियों के बारे में ठीक से समझा पाएगी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि माँ आएगी। अब देखना, पति बाबू की शिकायत करूंगी मैं अपनी माँ से। फिर मुझसे पहले उनको समझाएगी वो कि क्या कर्तव्य होता है पति बाबू का। घर पे ताला लगा है। सुमति माँ कहाँ गई फिर? किसी से माँ जी, सुमति माँ तीर्थ पर गई थी सब गांव वालों के साथ। कुछ आ गए थे और कुछ उनके साथ वहीं पर रुक गए थे ना। मैं भी गई थी तीरथ पर हम सब तो कब के तीरथ से वापस लौट आए। पर सुमति माँ वापस नहीं आई है ना, वो वहीं पर रुक गई थी। वो क्यों अकेले वहाँ रुकेंगी? वो भी हम सबके साथ वापस आ गई थी तीरथ से। सुमति बहन तीरथ से लौटी नहीं अभी तक, और जो लोग लौटे वो तो ये कह रहे थे कि वो अभी 6 महीने और रुकेगी वहाँ। आज जब सब सजाएंगे मुझे, कितनी सुंदर लगूंगी ना मैं। बड़ा मजा आएगा, है ना? हाँ, सजने में बहुत आनंद आता है। पर उसके बाद जो होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। सारा आनंद एक पल में दुख में बदल जाता है। ऐसा क्या होता है? अरे अरे, तुम लोग बातें ही करती रहोगी। देखो हमने कितनी तैयारियां की है। हाँ, जाकर ये फूल सजाओ जरा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, उपटन की और तेल की। खुशबू तो आनी ही चाहिए। आज का स्नान खास जो है तुम्हारे लिए, इसीलिए इससे नहाकर मोगरा और चमेली की तरह महकोगी तुम। सच्ची? पर मोगरा चमेली की तरह महकना क्यों है मुझे? अरे खुशबू आएगी तभी तो भंवरा आएगा ना सूंघते हुए फूल के पास। वहाँ पर बगीचे में बैठना है क्या मुझे? भंवरे को बुलाने के लिए? अरे बगीचे में नहीं बैठना, आज से तुम्हें अपने पति बाबू के कमरे में रहना है, उनके साथ। हाँ, आज सही मायनों में तुम पूर्ण पत्नी बनोगी। आज चांद सा सुंदर है लगना, पति के लिए तुझे है सजना। देखे तुझे वो तो थोड़ा शर्माना और फिर मुस्कुराना। छू जाए पति का जो हाथ तो मत घबराना। टूट जाए चूड़ी या खुल जाए पायल, शायद मन में वो थोड़ी बेचैनी। हाँ, और उसे समझना तेरे पति के प्यार की निशानी। समझी बोंदिता ज्ञानी? पति की खुशी ही है अब जीवन तेरा। उनकी बातों को मानना ही है कर्तव्य तेरा। कुछ समझ नहीं आई मुझे इनकी बात कोयली दीदी। पर सब हंस रही हैं तो हंसने वाली बातों की ना, तो इसलिए मैं भी हंस रही हूँ इनके साथ। कहाँ मिलेंगी सुमति माँ, कुछ पता है आपको? पता नहीं,
पर कुछ दिन पहले वो तुलसीपुर गई थी आम के बगीचे के पैसे देने, फिर लौटी नहीं। हमने सोचा वहीं अपनी बेटी के यहाँ रुक गई होंगी। धन्यवाद। तुलसीपुर। अनिरुद्ध बाबू सुमति पीसी को लेने गांव गए हैं और अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा कि पीसी तो बहुत पहले ही लौट गई अतीत से। इससे पहले वो ढूंढे सुमति पीसी को, मुझे जाकर। बाबू कहाँ जा रही हो? अब वो जी अभी औरतें अंदर उत्सव के लिए आई हुई हैं, जाओ उन लोग के साथ जाओ। और सुनो, बॉन्दिता बहू को समझाना ये रस्मों के बाद क्या क्या करना होता है पत्नी को। जाओ। नमस्कार त्रिलोचन राय चौधरी जी। नमस्कार ठाकुर मोशाय, नमस्कार। आइए 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 आइए। अरे अरे अरे, बड़े धन्य भाग हमारे कि आप पधारे। हम हमारे वो बालिका आश्रम के लिए चंदा सहायता दान देने रंगून जा रहे थे, तो सोचा आपसे मिलते चले। और फिर बिनोय बाबू की शादी में भी तो नहीं आ पाए थे। देखिए ये शादी का तोहफा लेके आए हैं उनके लिए। अब बॉन्दिता, आज रस्में खत्म होने के बाद जब कमरे में जाएगी ना, तो याद है घूंघट नहीं हटाना है, ठीक है? घूंघट में रहना है तुझे आज। घूंघट में क्यों? इतना सजाएंगे और फिर मेरा चेहरा ही ढक देंगे तो मुझे कैसे दिखेगा? इतनी सुंदर लग रही हूँ मैं। जाना तो है पीसी के बारे में पता लगाने, पर इस त्रिलोचन की वजह से फंस गई मैं। अरे घूंघट तभी तक रखना है जब तक तुम्हारे पति बाबू तुम्हारे सुंदर से चेहरे से घूंघट ना उठा दे। यही तो रस्म है। पति बाबू तो हर दिन देखते हैं मेरा चेहरा, तो आज क्या खास है? हाँ, समझ गई। आज घूंघट उठा कर देखेंगे तो उपटन से चमकते चेहरे को देखकर चौंक जाएंगे पति बाबू। सबसे अच्छा ये घूंघट के अंदर आराम से बैठकर रसगुल्ले खा सकती हूँ मैं। और याद रहे, जब अनिरुद्ध बाबू आएंगे तो उनको दूध का प्याला देना है। हाँ, मैं नहीं दूंगी दूध का प्याला, पति बाबू को तो काफी पसंद है, वही दूंगी। बॉन्दिता, ये रस्म है। हाँ, जो कह रही हूँ वही करना है। संपूर्णा, अगर पति बाबू दूध पिएंगे ही नहीं, दूध देकर कोई फायदा होगा क्या? और फिर क्यों करनी है ये रस्म? उससे अच्छा आपका तो मैं ही पी लूंगी दूध। समझ नहीं आ रहा है तुझे? ये रस्म है और तुझे दूध देना है। एक बार बोल रही हूँ ना, कोई गंडगोल नहीं चाहिए मुझे। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ। अरे वो ताजे फूलों के गजरे मंगवा लिए ना? हाँ, मैं जाकर देख के आती हूँ। रुको, मैं जाऊंगी। ठीक है। सुमति माँ तुलसीपुर आए और बॉन्दिता से ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा मन क्यों कहता है कि कुछ जरूर कुछ बुरा हुआ है। किसी परेशानी में तो नहीं सुमति माँ?